नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया, जहां हम हर दिन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रणनीति और उन मुद्दों की जो दुनिया को बदल रहे हैं और भारत को भी। और ये है हमारी डेली जियोपॉलिटिक्स क्लास की तीसरी कड़ी, जहां हम हर दिन एक नया मुद्दा उठाते हैं, उसे रिसर्च बेस्ड तरीके से समझते हैं और भारत के दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करते हैं। आज का विषय बेहद संवेदनशील और जरूरी है। एक तरफ है ईरान, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल का कट्टर विरोधी है। दूसरी तरफ है इजराइल, जो अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है और भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार। और तीसरी तरफ है अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। अब सोचिए, जब इन देशों के बीच तनाव चरम पर हो, जब ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें चल रही हों और अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा हो, तो भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या वो किसी एक पक्ष का साथ दे या फिर सबके साथ अपने रिश्ते बचाकर रखे? भारत इस मुश्किल संतुलन को कैसे साधता है? क्या ये सिर्फ चुप्पी है या एक गहरी रणनीति? चलिए, आज हम भारत की सबसे चतुर और कम समझी जाने वाली विदेश नीति को डीकोड करते हैं, वो भी बिल्कुल रिसर्च बेस्ड और आसान भाषा में। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब, भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं होता, न अमेरिका का पिछलगू, न रूस का, न चीन का। भारत सिर्फ अपने हित देखता है। और दूसरा मंत्र है बहुसंरेखन यानी मल्टी अलाइनमेंट। मतलब, भारत एक ही समय में अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल, अरब देशों सबके साथ रिश्ते बनाए रखता है। अब सवाल ये है, ये काम आसान कैसे होता है? जवाब है, चुपचाप, समझदारी से और बिना शोर मचाए। इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। भारत को इजराइल से मिलते हैं ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। इजराइल ने भारत का साथ दिया जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। साथ ही भारत और इजराइल मिलकर कृषि, जल प्रबंधन और इनोवेशन में भी काम कर रहे हैं। लेकिन भारत कभी इजराइल के पक्ष में खुलकर बयान नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे ईरान और अरब देशों से भी रिश्ते निभाने हैं। अब आते हैं ईरान पर, जो इजराइल का कट्टर दुश्मन है। लेकिन भारत के लिए ईरान बहुत जरूरी है। तेल, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान सस्ता और भरोसेमंद स्रोत रहा है। चाबहार पोर्ट, ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है, पाकिस्तान को बाईपास करके। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी गहरे हैं। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत को कई बार ईरान से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ा। अब बात करते हैं अमेरिका की, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। भारत को अमेरिका से मिलती है टेक्नोलॉजी, निवेश, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन और ईरान के खिलाफ उसके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत साफ कहता है, हम अपने फैसले खुद लेंगे। यही है भारत की डिहाइफनेशन नीति। मतलब, भारत हर देश से उसका रिश्ता अलग रखता है। भारत की विदेश नीति की असली ताकत है शांत कूटनीति यानी क्वाइट डिप्लोमेसी। भारत न तो मीडिया में बयानबाजी करता है, न ही किसी का खुला समर्थन करता है, लेकिन पर्दे के पीछे अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से निकालता है, व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करता है और हर देश से अपने हित साधता है। यही कारण है कि भारत एक साथ अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों से दोस्ती निभा पा रहा है। लेकिन ये संतुलन आसान नहीं है। अगर ईरान इजराइल युद्ध बढ़ता है, तो भारत की तेल आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका का दबाव बढ़ता है कि भारत ईरान से दूरी बनाए। चीन भी ईरान में निवेश कर रहा है, जिससे भारत को रणनीतिक चुनौती मिलती है। और सबसे बड़ी बात, भारत की जनता और मीडिया भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अगर सरकार इजराइल का समर्थन करती है,
तो मुस्लिम समुदाय में असंतोष हो सकता है। अगर ईरान का समर्थन करती है तो अमेरिका नाराज हो सकता है। इसलिए भारत को हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ता है। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक जटिल लेकिन बेहद चतुर संतुलन है, जहां एक तरफ भारत अपने हितों की रक्षा करता है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया को ये दिखाता है कि शांति, कूटनीति और समझदारी से भी बड़ी ताकतें संभाली जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या भारत को अब और स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए या ये संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हूं कोमल और आप देख रहे थे जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फगेरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी और जरूरी अंतर्राष्ट्रीय कहानी के साथ।